Welcome to my channel. Today we will study about the next king of Mughal Empire, that is अकबर. तो स्टार्ट करेंगे. कल हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में. हुमायूं अकबर के फादर थे और उनकी मदर का नाम है हमीदा बानो बेगम. अकबर का जो जन्म है वो हुआ है 15 अक्टूबर 1542. कहाँ पर हुआ है? अमरकोट, सिंध में. सिंध अभी पाकिस्तान का हिस्सा है. उनकी वाइफ का नाम है जोधाबाई. वैसे अकबर की 3 वाइफ्स थी, लेकिन क्योंकि उन्हें जोधाबाई से पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो हम यहाँ पर जोधाबाई का नाम लिखेंगे अकबर की वाइफ एज अ. और यहाँ पे उनके सन का नाम है सलीम. सलीम उनके बचपन का नाम है, जो कि आगे चल के किंग बने थे जहांगीर. इसके बाद की वीडियोस में हम देखेंगे जहांगीर के बारे में. सलीम अकबर के 3 पुत्र हैं, सलीम, मुराद और डैनियल. इन दोनों की जो मृत्यु है वो अकबर के ही शासनकाल के दौरान हो गई थी. इसके बाद आता है जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से उतरते समय, तो अकबर बहुत ही छोटे थे. कितने साल के थे? 14 साल के थे. इसलिए बहुत छोटी उम्र में ही उनको किंग बना दिया गया. और बैरम खान उनके क्या थे? ट्यूटर थे. ट्यूटर मीन्स संरक्षक थे, जिसको किसने अपॉइंट किया था? हुमायूं ने ही अपॉइंट किया था कि आप अकबर को शिक्षा दीजिए. तो बचपन से ही वो बैरम खान जो है अकबर के ट्यूटर रहे हैं. और इन्होंने ही जब ये 14 साल में किंग बने तो शासन कैसे करना है ये सारी कलाएं जो है अकबर को समझाई. इसके बाद है जब वो हज यात्रा पर जा रहे थे 1561 में, तो वह मुबारक खान के द्वारा मार दिए गए. कहाँ पर? गुजरात में. इसके बाद आता है हरमदल. हरमदल क्या है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. इट वॉज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ अकबर फैमिली. अकबर की फैमिली का ही ये ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं? हरमदल. कौन कौन आते हैं इस ग्रुप में देखते हैं. हमीदा बानो बेगम, महम अंगा और आधम खां. सॉरी. हरमदल इज ऑल्सो नोन एज पर्दा गवर्नमेंट. मतलब ये गवर्नमेंट गवर्न करने का काम करते थे. देन ये धीरे धीरे जो सिस्टम था 1564 में जाकर के ख़त्म हो गया. इसके बाद है अकबर के नवरत्न. हमने सुने ही होंगे कि अकबर के दरबार में क्या थे? 9 रत्न थे. 9 लोग थे जिनको अकबर अपने रत्न कहते थे, और इसलिए क्योंकि वो 9 थे तो ये 9 रत्न हैं. कौन कौन थे? बीरबल, भगवान दास, मानसिंह, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन और टोडरमल. तो बीरबल जो थे उनका नाम है महेश दास. इसके बाद जो भगवान दास थे वो उनकी वाइफ जोधा भाई के क्या थे? बड़े भाई थे. इसके बाद है मानसिंह, ये भगवान दास के पुत्र थे. इसके बाद है अबुल फजल. इन्होंने क्या लिखी है? अकबरनामा लिखी है, आईने अकबरी लिखी है. इनके बारे में भी हम लास्ट में देखेंगे. ये अकबर के रिलेटेड कहानियाँ हैं, मतलब अकबर के जीवन की हम कह सकते हैं बायोग्राफी. इसके बाद है फैजी. ये अबुल फजल के बड़े भाई हैं. और इसके बाद हैं अब्दुल रहीम खाने खाना. ये बैरम खां के बेटे हैं. बैरम खान कौन थे? बैरम खान अभी बताया था, ये अकबर के ट्यूटर थे. इसके बाद है मुल्ला दो प्याजा. ये अकबर के सलाहकार थे, एडवाइज़र थे. जितनी भी एडवाइजेज अकबर को लेनी होती थी तो वो मुल्ला दो प्याजा देते थे. इसके बाद है तानसेन. ये अकबर के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे. इनके किस्से आपने सुने होंगे, ग्वालियर से थे ये. इसके बाद है टोडरमल. ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी चर्चा उन्हें करनी है तो वो टोडरमल के द्वारा की जाती थी. इसके बाद है बिल्डिंग्स जो कि अकबर ने बनवाई हैं. कौन कौन सी बनवाई हैं? सबसे पहली तो आप जानते हैं रेड फोर्ट ऑफ आगरा, बहुत ही फेमस है. किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया है. कोई भी क्वेश्चन आता है किसने बनवाया, उसके पार्ट्स हैं जो कि इनके आगे बच्चों ने बनवाए हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है कुछ बिल्डिंग्स अकबर ने बनवाई हैं. फिर इसके बाद आता है 4 शहरों के रेड फोर्ट हैं: आगरा, इलाहाबाद, लाहौर और अटक. लाहौर इस टाइम पे प्रेजेंट में कहाँ पर है? पाकिस्तान में. पाकिस्तान का हिस्सा है.
इसके बाद आता है बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स उन्होंने यहाँ पे बनवाई है, फतेहपुर सीकरी, यूपी डिस्ट्रिक्ट, मतलब यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा, उसका एक गांव है ये फतेहपुर सीकरी। इसके 2-3 नाम है, सीकरी या विजयनगरी या सिटी ऑफ विक्ट्री भी हम इसे कह सकते हैं। सिटी ऑफ विक्ट्री क्यों कहते हैं? पहले तो जो फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले जो हम कह सकते हैं इमारत बनी थी वो थी शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। वो अकबर ने क्यों बनवाया था? क्योंकि अकबर को पहले पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर अकबर के गुरु थे, उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, तो अकबर ने सबसे पहले शेख सलीम चिश्ती की मकबरा वहाँ पे बनवाया था। फिर इसके बाद गुजरात पे जब उन्होंने विक्ट्री, गुजरात पे अभी हम जब अटैक्स की बारे में, जब बैटल्स की बात करेंगे तो मैं आपको और क्लियर कर दूंगी कि गुजरात गेट पर जब इनकी विक्ट्री हुई थी, उस विक्ट्री की याद में यहाँ पर ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, तो इसलिए उस विक्ट्री के नाम पर हम यहाँ पे फतेहपुर सीकरी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ विक्ट्री। तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कौन सी हैं वो देखते हैं। ये है दीवाने आम। दीवाने आम में क्या करते थे अकबर? अकबर ने अपना जो राजधानी है वो आगरा छोड़ के कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सीकरी ले गए थे, लेकिन फतेहपुर सीकरी क्योंकि वो एक पहाड़ी पर बना हुआ है तो वहाँ पे पानी की कमी के चक्कर में वापस ही उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो आगरा चुनी और आगरा के किले में वो आकर रहने लगे। लेकिन जो सारी फैसिलिटीज़ एक महल में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने पहले फतेहपुर सीकरी में बनाने की कोशिश करी थी। तो जो छोटी बिल्डिंग है 5.1 हम पॉइंट देख रहे हैं, तो ये है दीवाने आम। दीवाने आम में क्या था? जो भी आम जनता थी उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं अकबर वहाँ पे सुनते थे और डिस्कस करते थे। दीवाने खास में कुछ खास लोगों की जो समस्याएं थी वो सुलझाई जाती थी, या मेन मुद्दों पर हम कह सकते हैं चर्चा करते थे। वहाँ पर आम जनता का आना जाना मना था। इसके बाद है पंचमहल। पंचमहल क्या था? फतेहपुर सीकरी का प्लेग्राउंड है, खास महल है, बेडरूम है अकबर का। और जोधाबाई का जो महल है ये लार्जेस्ट बिल्डिंग है हम कह सकते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो क्वेश्चन आया कि फतेहपुर सीकरी की लार्जेस्ट बिल्डिंग का नाम, तो वो है जोधाबाई का महल। इसके बाद जामा मस्जिद एक बनी हुई है जहाँ पर राज परिवार के लोग जाके नमाज अदा करते थे। इसके बाद है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। ये पहली बिल्डिंग है जो वाइट मार्बल्स की बनी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस पॉइंट को भी अपने पास नोट कर सकते हैं। पहली बिल्डिंग बनी है जो वाइट मार्बल से, वो क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह या टॉम। और कुछ पार्ट तो इसका अकबर ने बनवाया है वाइट मार्बल से, लेकिन अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर ने इसके बाकी के पार्ट को कंप्लीट करवाया किससे? पूरे वाइट मार्बल से। इसके बाद आता है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्या है? एंट्रेंस गेट है कहाँ का? फतेहपुर सीकरी का। इसकी लंबाई है 170 फीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पेपर में पूछ लिया जाता है फतेहपुर सीकरी की लंबाई, बुलंद दरवाजे की लंबाई तो 170 फीट है, और ये पूरे देश में सबसे ऊंचा दरवाज़ा भी है। इसके बाद है नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वहाँ बनवाई गई है इबादत खाना। इबादत खाना में क्या था? जो अकबर थे वो हमेशा रिलीजियस टॉपिक पर डिस्कशन करते थे इबादत खाने में। इसके बाद है एक धर्म, दीन इलाही, क्योंकि अकबर का जो एरा जो हम कह सकते हैं जो शासन काल था उसको क्या कहते थे? गोल्डन पीरियड। जो अकबर ने शासन करा है उस टाइम पीरियड को गोल्डन एरा कहते थे, क्योंकि जो अकबर थे वो किसी भी जाति धर्म में विश्वास ना करते हुए किस पर फोकस करते थे? भाईचारे पर, और सारे धर्मों को एक बताते थे। तो इन्होंने एक नया धर्म बनाया या इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम क्या है? दीन इलाही। ये किस पर बेस्ड था? ब्रदरहुड की पॉलिसी पर। इसमें मतलब कोई एक धर्म को फोकस नहीं करा जाता था। और बीरबल जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने इस धर्म को अडॉप्ट किया। लेकिन एक यहाँ पर है मेन पॉइंट, और भगवान दास और मान सिंह ने कभी भी इस धर्म को अडॉप्ट नहीं किया। और अबुल फजल जो कि एक नवरत्न में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, वो क्या बने? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दीन इलाही।
फिर इसके बाद आता है बैटल्स ऑफ अकबर, ये हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ like my video and share it, and also subscribe the channel.